बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा से जाके बैठे हैं। आप सबको पसंद है ना? चलो पहले आज हम मौज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। मौज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाई के घर से सिरगट सुलगा लाओ। जब लड़की सिरगट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई और कलेजी बोल रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिरगट को बजाया और फिर सिरगट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद आपकी दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलकर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी को ज़्यादा सिगरेट पिए? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी मोड़ रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जलाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी हैं। लेकिन मैंने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊँ? लड़की ने कहा, बाबा जान कल ज़रूर कलेजी हैं। लेकिन हार ने कहा, अच्छा बेटी, दो दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हार जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया, देखा लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते का शिकार गया में वश में देखा कि नकाब कुछ खड़े हैं। ज़मीन से चंद संग्रेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल से आपका तुम जरूर बनाना। जब लकड़हारा होश में आया, देखा कि वो संग्रेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल ली। घर चलाया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन मान में जलकर राख होंगी। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हार ने जेब में हाथ डाला, वहीं से अंग्रेज़े निकाल कर बेटी को दिए। दो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर कमरे में फेंक दिया। अगली सुबह जब लकड़हारी की बीवी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी दिखाई देती है। वो डरकर बाहर आई। लकड़हारी से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारी ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रही हैं। इसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया। कहीं तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेच कीमत हीरा देकर नैन रह गया। लकड़हारे से कहो पैसे बोरियाँ ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए बरकर ले जाओ, ये हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियाँ उठाई गई वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला शान से अंग्रेज़े दिए थे। उसने वहाँ एक नहायत शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और ख्वाहिश की ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल शाह का तुम ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारा ने अपनी बीवी से कहा, अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल शाह का तुम नहीं। बेटी ने कहा, हाँ अम्मा, अब तो हम बहुत अमीर हो गए, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर खत्म जाते। वाला खामोश हो रही। कुछ दिन के बाद दोनों माँ बेटी माम में गुस्ल करने के लिए कई गल हुआ। माम को हाल किया जाए क्योंकि बादशाह की मलका बैठे माम में गुस्ल करने की तशरीफ आ रही। सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हार की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इस सुना में मलका शहजादी तशरीफ लाई। उन्होंने सुना था कि लकड़हार बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हार की लड़की मांग से बाहर निकली, शहजादी ने देखा कि गले में बहुत ही कीमत के मोती का हार है। शहजादी ने पूछा कि हार तुमने कहाँ से लिया? लकड़हार की लड़की ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन जाएंगे, हार तुम ले लो, मैं घर में जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ मानेंगे, हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल के बाद ने कुरानी से कहा, खूंटी से मेरा हार भी लाओ। कुरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया। कुरानी ने कहा, हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। इसने लकड़हार की बेटी और बीवी से उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने सुख की चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना, इस वक्त हुक्म दिया दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दें, उनकी घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए
गया। रास्ते में डाकू ने सब कुछ लूट गया। बगैर हज के वापस लौट आकर देखा मैं हाथ के आगे दीवार खड़ी गया। लोगों से पूछा मेरे हरियाणा कहाँ है। लोगों ने मेरे घर के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। रखा बादशाह के पास आया, तमाम मायरा सुना। बादशाह से कहा चोरी तो उन्होंने सुख बिना की थी जब हम गरीब थे, अब क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। बादशाह किसी तरह ना माना। मैंने कहा अगर इनको कैसे रिहा नहीं करेंगे तो मुझे कभी कैद करनी, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में नहीं और मैं घर में बैठी। चाचा लकड़हारी को भी कैद कर लिया गया। जब हाथ धोई लकड़हारी ने अपनी बेटी और बीवी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मशहूर शाह का तुम दिलाती हो। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारी ने कहा बादशाह की इंतजार कर कि तमाम रात तौबा करते रोते जब नींद आ गई तो आदमी हमें देखा निकाह पुश्ती शरीफ लाए। और फरमाते हैं कि तुम मेरे दिन ही भूल गए थे, इसलिए ताबे लाही का नजूर हुआ। लकड़हारी ने कहा हम मेरे पास नजर देने के लिए पैसे नजूर ने फरमाया अपना बिस्तरा और नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे। इनकी श्रेणी में हुआ कर तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैदखाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उसने कहा लड़के मुझे 5 पैसे श्रीनी ला दो। उसने कहा बड़ा कैद भी हो गया फिर भी श्रीनी खाता है। मेरी तो आज शादी उनका से मैं गया खरीदने जा रहा हूँ, तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कह कर बेचारे कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़की के बाप को मालूम हुआ मेरे जवान बेटा मर गया तो रोता हुआ कैदखाने के दरवाजे गिरा। कढ़ाई ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे श्रीनी ला दो। उस आदमी ने कहा मेरे साथ जो हो रहा था वो तो हो गुजरा, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। नाचे से श्रीनी ला कर दी। इसका नाम शिवशाकर ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने अजुर्दा क्यों हो। उसने कहा मेरा जवान लड़का मार गया, आज उसकी शादी थी। कढ़ाई ने कुछ श्रीनी उससे दिया। इसको कहा कि इसको पानी में हका के लड़के के मुँह में डाल देना। चनाचे उस आदमी ने ऐसा किया कि पानी का टुकड़ा लड़के हल्क में उतरा। लड़के कलमा पड़ता हो उठ बैठा। इधर जब दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा सूरज गया वो में हाल ही आ रही है। चिड़िया ने हारू खूंटे पर लटका दिया। बादशाह देख कर रान हुआ, इसमें जरूर कहने लगे इसमें जरूर उस वक्त कड़ारी को बुलाया। आने रात का तमाम वाक़या बादशाह को शिकार है। बादशाह बहुत शिकार ताज करके लकड़हारी के कदमों पर रख दिया। आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। खुदाबंद आलम से दुआ है कि जिस तरह है कि मोमनात की बात कायमत मुश्किलें हल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दिल चावे ओ मिल जावे, दुआ करिए ते इंज करिए। जो दिल चावे ओ मिल जावे, दुआ करिए ते इंज करिए। जो दिल चावे ओ मिल जावे, अब आशा नात पढ़ेंगी। मौला मेरा विगर होवे उते अलमा दिछा होवे। मौला मेरा विगर होवे उते अलमा दिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिहिया 50-12 दा ना होवे। मौला मेरा विगर होवे उते अलमा दिछा होवे।
दीदार कराउणा है हसन मौला दा दस कर हाँ नवेड़े विच सजाउणा है कुआं मां मैं जिथे लंगर कुआं मां मैं जिथे लंगर कोई ऐसी विसा होवे मौला मेरा घर होवे उते दिशा होवे मौला मेरा घर होवे उते दिशा होवे वज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे वज़ू अखियां दा हो जांदा अलम दी दीद जद होवे किसे मौला मोमिन दे दुआ कोई न रद होवे सुखां दा चन रवे चढ़िया सुखां दा चन रवे चढ़िया दुखां दा हर दिन परा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अल्लाह दिशा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अल्लाह दिशा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अल्लाह दिशा होवे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह